गुड इवनिंग एवरीवन। सो रिकॉर्डिंग इज ऑन। चलो हम लोग अपना क्लास भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है एवरीवन, या जस्ट अ सेकेंड। सो ये क्वेश्चन अटेंड किया सबने? ओके 780। ओके, हाय अचिंत्य, हाय एवरीवन। 780, ओके, ज्यादातर सबका 780 आ रहा है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मैंने एग्रीगेट कल क्या बताया था? एनएनपीएफसी। याद है सबको? एनएनपीएफसी एग्रीगेट है, तो हमें क्या फाइंड करना है? एनएनपीएफसी फाइंड करना है। तो जो भी फाइंड करते हैं उसको हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लिख लेते हैं पहले एनएनपीएफसी। जो गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है? जीडीपी एमपी, यहाँ लिख लो जीडीपी एमपी। ठीक है, अब कन्वर्जन करेंगे। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? ये तो ग्रॉस से नेट पे जाना है। क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। देन उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। क्या करेंगे? एनएफआईए प्लस कर देंगे, एनएफआईए। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस एनआईटी। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया है। ठीक है, बेसिक तुम लोग ऐसे पहले लिख लो फॉर्मूला, फिर उसके बाद देखना कि क्वेश्चन में क्या दिया है। सो क्वेश्चन में क्या दिया है देखो तुम लोग। क्या डेप्रिसिएशन दिया है? दिया है, बिल्कुल दिया है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इसको लिख लो यहाँ पे, जीडीपी एनपी माइनस, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो 4। ठीक है, ऐसे लिखते हैं आंसर। तुम लोग भी जब अपना आंसर लिखोगे आंसर शीट में, तो वहां पे मे बी ऐसा दिया हो, रोमन नंबर्स में दिया हो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी ऐसे लिखते हैं। फिर पूरा स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, तुम लोग को अगर पता हो तो पूरा ऐसा स्टेप मार्किंग के हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ लिख दिया -4, मेरा डेप्रिसिएशन आ गया। अब एनएफआईए का फॉर्मूला मैंने बताया था, फीफा माइनस फीटा होता है। फीफा माइनस फीटा, फीफा दिया है, हाँ दिया है, फीटा भी दिया है। तो लिख लो इसको, प्लस ब्रैकेट, फीफा क्या है? 2 -3। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। देन हम लोग क्या किए थे? माइनस एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? 5 -6। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो तुम लोग। ठीक है, डेप्रिसिएशन पहले जीडीपी एमपी का वैल्यू लिख लो 800, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 50, प्लस 2 -3 200, माइनस 150, माइनस 5 -6 एनआईटी। ठीक है, 80 -60। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 750 प्लस 50 -20, टोटल कितना आया? 780। सो 780 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? यस लिख दो, क्लियर है तो। किसी को कोई डाउट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारा डेटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको सॉल्व करो सब लोग, ट्राई करो ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, सॉल्व करो। जो सॉल्व कर लिया है वो आंसर भी कमेंट कर देना।
1000, ओके 1000, गलती कर रहे हो तुम लोग। 1200, ओके अभी तक कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया है। कोई ट्राई कर रहा है? ओके अचिन से वेरी क्लोज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। ये देखो ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा है? हाँ राइट, गुड अचिन। तुम लोग ये ध्यान नहीं दे रहे हो, ये नेगेटिव आ रहा है ना एनएफआई है। चलो सॉल्व करते हैं। राइट मुस्कान, करेक्ट। सो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? जीएनपीएफसी लिख लो यहाँ पे। जीएनपीएफसी क्या गिवन है? एनडीपी एमपी गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है? हाँ, तो अब नेट से ग्रॉस पे जाना है, क्या कर देंगे? प्लस डेप्रिसिएशन, एनडीपी है। देन डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, क्या कर देंगे? प्लस एनएफआई। और एमपी से एफसी पे आना है तो माइनस एनआईटी। 1000 नहीं, नहीं वर्षा गलत कर रही हो। सबसे पहले एनडीपी का वैल्यू क्या दिया है? यहाँ पे 1000 दिया है, लिख लो। प्लस डेप्रिसिएशन दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100, ठीक है। स्टेप नहीं लिख रहे हम, ठीक है, तुम लोग पहले स्टेप लिखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी है वैसे लिखोगे। हम नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ओके। देन 1000 प्लस 100 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ले लो, एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है? फीफा माइनस थीटा। फीफा क्या दिया है? 120 माइनस थीटा 200, तो ये नेगेटिव में आ रहा है वैल्यू, ठीक है। देन माइनस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब 60 माइनस 80, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना चाहिए। अब इसका वैल्यू लिख लो, ये हो गया, ये आ गया 1100 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 80, और यहाँ ये -20 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +20। टोटल कितना आ गया? 140 करोड़, ठीक है, ये सारी वैल्यूज करोड़ में दिया है। एनएफआई नेगेटिव नहीं किया, आ गया, हाँ राइट, ठीक है। ये गलती मत करना तुम लोग, ब्रैकेट में लेके सॉल्व करना। क्लियर है? जिसका भी अलग अलग आंसर आ रहा था। यस लिख दो सब लोग। राइट, तो चलो वो तो बहुत बेसिक्स था, तुम लोग ऐसा क्वेश्चन कर लोगे अब आई गेस, ठीक है। कन्वर्जन था और बेसिक्स था। अब मेन हम लोग जो नेशनल इनकम हम लोग मेजर करते हैं उस पे आते हैं। तो मेथड्स देखते हैं कितने हैं। नेशनल इनकम के 3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, 3 मेथड्स होते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड, या फिर इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। देन सेकेंड होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड होता है हमारा इनकम मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। आज हम लोग कौन सा मेथड देखेंगे? आज हम लोग पहला वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड देखेंगे। बाकी एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है। वैल्यू एडेड मेथड,
सी वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट जो है उसका मतलब कितना वैल्यू है, कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो इसमें तीन चीज आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में भी तीन चीजें हैं। क्या क्या है, पहला तो है सेल्स, जो हमारा जितना भी टर्नओवर है सेल्स। ठीक है, सेल्स में क्या होता है, एक्सपोर्ट ऐड होगा और इंपोर्ट माइनस होता है। ठीक है, ये ओवरऑल टर्नओवर है, ये होता है सेल्स। देन सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, दो स्टॉक होता है, क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है, तुम लोग ने पढ़ा होगा। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है चेंज इन स्टॉक। देन तीसरा कंपोनेंट होता है यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, इसमें जो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम लोग गुड यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू हम लोग ऐड नहीं करते हैं, मतलब इसमें ऐड करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड करते हैं। तो तीन चीजें थी, पहला था सेल्स तुम्हारा, टोटल टर्नओवर, चेंज इन स्टॉक और यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये तीनों ही चीजें किसमें आती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर हम लोग को वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है तो ये तीनों चीजें ऐड करनी होगी। ठीक है, देन इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इनपुट का। ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट था। ठीक है, इनपुट का हम लोग देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ इनपुट। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तुम लोग को कि इनपुट के कितने टाइप्स होते हैं। इनपुट, एक तो इनपुट होता है जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं और जो बना रहे हैं वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो इनपुट भी दो टाइप का होता है, इनपुट भी दो टाइप का होता है। पहला होता है फैक्टर इनपुट और दूसरा होता है नॉन फैक्टर इनपुट। ठीक है, अब इससे क्या समझते हैं, कोई बता सकता है, ये पढ़ा है फैक्टर इनपुट क्या होता है और नॉन फैक्टर इनपुट, कोई भी आइडिया लग रहा है इससे? नहीं, अच्छा चलो बताते हैं। फैक्टर इनपुट एक तरीके से मान लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर इनपुट क्या होता है, all those inputs which are non exhausted, नॉन एग्जॉस्टेड, और कह सकते हैं विच आर नॉट एग्जॉस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में एग्जॉस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब किस में आता है, फैक्टर इनपुट में आता है। क्यों, क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं होता है। क्या प्लांट एंड मशीनरी एग्जॉस्ट होता है, नहीं, भले उस पर डेप्रिसिएशन लगता है बट वो एग्जॉस्ट नहीं होता है। तो वो किसमें आता है, फैक्टर इनपुट में, जो कि नॉन एग्जॉस्टेबल, नॉन एग्जॉस्टेबल कहेंगे। ठीक है, देन नॉन फैक्टर इनपुट में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट है, ऑल दोज इनपुट्स विच आर एग्जॉस्टेड, विच आर एग्जॉस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तुम लोग को इससे याद आ रहा होगा इंटरमीडिएट गुड्स कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, जो एग्जॉस्ट हो जाता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल्स, कोल, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहा है, तो ये नॉन फैक्टर इनपुट है। अब इसमें क्या हम लोग को देखना है, जो नॉन फैक्टर इनपुट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या कहते हैं हम लोग इसी को एक अलग नाम दे दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि एग्जॉस्ट हो जा रहा है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। तो अब हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, ये सारी तो कहानी हो गई, जो कॉन्सेप्ट्स थे। अब इस सबका काम क्या है देखते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में ये तीनों चीजें एडेड होती हैं,
ठीक है, अब जो मेन फॉर्मूला है हमारा वैल्यू एडेड, उस पे आते हैं। ये सब तुम लोग बस दिमाग में रखो, ठीक है, अभी बताते हैं क्या यूज होगा इसका। तो वैल्यू एडेड हम लोग को कैलकुलेट करना है इसमें, वैल्यू एडेड, या कह सकते हैं इसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको हम लोग GVAMP भी कहते हैं। याद रखिएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम लोग क्या कहते हैं, GVAMP, GVAMP या GDPMP, ये दोनों चीजें सेम है। GVMP कह लो या GDPMP, दोनों ही का क्या मतलब होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब एक्चुअल वैल्यू एडेड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा ऊपर, माइनस IC, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये आ गया ना IC। तो ये है इसका वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में जैसे कि मैंने बताया था क्या क्या ऐड होता है, सेल्स ऐड होता है, प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड होता है, प्लस एक और चीज ऐड क्या होता है, सेल्फ कंजम्पशन, हाँ, यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये तीनों ऐड होता है माइनस IC। तो ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया जिससे वैल्यू एडेड हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर है ये फॉर्मूला, यही था वैल्यू एडेड का फॉर्मूला, इससे हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। समझ आ रहा है फॉर्मूला? सेल्फ क्या है, यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब हम लोग जो खुद यूज कर ले रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए। कुछ क्वेश्चन किया जाए अब इस पे? ओके, क्वेश्चन लिखो। देखो जनरली इसमें हम लोग GVAMP निकालते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, GVAMP या तो गिवन होगा या तो कैलकुलेट करना होगा, इसी को हम लोग GDPMP भी कहते हैं। इससे तुम्हें बोल देगा कैलकुलेट करने के लिए कि NVAFC कैलकुलेट करो, VA सेम ही है, ठीक है, ये दिया है ये दिया है, सेम चीज है, कंफ्यूज मत होना। NVAFC को हम लोग क्या कह सकते हैं, NDPFC, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट NVAFC कैलकुलेट करना है। ये करोड़ में दिया है वैल्यूज, ठीक है, पहला दिया है सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सपोर्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, import of machine, 9th is subsidy। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है तुम्हारा, 200, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 300, डेप्रिसिएशन कितना दिया है 100, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नहीं, अच्छा क्या दिया था, सेल्स 1000, इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सपोर्ट 200, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 400, इंपोर्ट इज 200 और सब्सिडी है 16। चलो कैलकुलेट करो तुम लोग, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए 2 मिनट्स इनफ है।
जल्दी जल्दी तुम लोग करो, भी बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। सी अगर खुद से सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, स्टेप्स तुम लोग हटा सकते हो, ठीक है, इग्नोर कर सकते हो सॉल्व करके। एग्जाम में तुम लोग को आता ही है कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करना है। अभी अगर तुम्हें आंसर लाना तो ऐसे ही सॉल्व कर लो। बाकी अगर सीयूसीटी एंट्रेंस का अगर सोचे तो ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते इतने लंबे, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स ही आता है, बट प्रैक्टिस रहेगा तो क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। किसी का आंसर आया? चलो एक हिंट दे देते हैं। ये जो सेल्स दिया है ये ओवरऑल सेल्स दिया है, ठीक है, नॉर्मल सेल्स लिखा है, डोमेस्टिक सेल्स नहीं लिखा है। सेल्स में जैसा कि मैंने बताया था, इसमें ऑलरेडी इंपोर्ट माइनस है, एक्सपोर्ट एडेड है और इंपोर्ट माइनस है। एक्सपोर्ट तुम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्वेश्चन में। और इंपोर्ट भी, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बस केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सेल्स में ऑलरेडी एडेड रहता है जब तक डोमेस्टिक सेल्स ना दिया हो। कोई ट्राई कर रहा है या फिर इसका आंसर सॉल्व किया जाए? यस और नो तो कुछ तो लिखो तुम लोग कमेंट में। अच्छा, 700, 980, ओके। 620, 980, नहीं सबका गलत है, सबका गलत है। चलो आओ देखते हैं। हाँ तुम्हारा भी। सी, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? एनवीएएफसी। एनवीएएफसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि तुम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा जीवीए एमपीआर, जीडीपी एमपी और फिर निकालना होगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन से क्या तुम लोग जीवीए एमपी नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। अभी फॉर्मूला मैंने बताया था जीवीए एमपी का। जीवीए एमपी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस आईसी। ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। जीवीएमपी में आप देखते हैं सेल्स, जैसा कि मैंने बताया ये ओवरऑल सेल्स दिया है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स ना दिया हो तब तक हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं मतलब ऐड करेंगे। अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया तो तुम क्या करोगे? प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो केवल सेल्स दिया तो ये ओवरऑल नेट सेल्स है, ठीक है। केवल सेल्स दिया तो ये ओवरऑल नेट सेल्स दिया है, ओवरऑल नेट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कोई भी काम नहीं है, कट कर दो क्वेश्चन में। सेल्स लिख लो 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्या है? 300 माइनस 200, 300 माइनस 200, ठीक है। माइनस यहाँ पे यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन कहीं नहीं दिया है, ठीक है।
तो इसको काट दो, माइनस आईसी। अब आईसी मैंने बताया था इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, नॉन फैक्टर इनपुट्स, जो वो सारे इनपुट्स जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, एग्जॉस्ट। तो इसमें से क्या देखो, क्या ये सब तीनों में से क्या, ये तो डेप्रिसिएशन है, ये तीनों यूज हो गया, एक्सपोर्ट है नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एग्जॉस्ट हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ये किस में आएगा, आईसी में आएगा। फिर नीचे देख लो, और तो नहीं है कुछ, इम्पोर्ट नहीं है, सब्सिडी नहीं है, तो लिख लो यहाँ पे माइनस कितना है 400, ये इसका वैल्यू कितना आ गया 100, और ये माइनस 300, 700 करोड़, ये आ गया तुम्हारा जीवीएमपीए का वैल्यू। अब तुम्हें जीवीएमपी मिल गया, अब आराम से तुम क्या कैलकुलेट कर लोगे, एनवीएफसी। आओ कैलकुलेट करते हैं। जो कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट में लिखो एनवीएफसी, यहाँ राइट में जीवीएमपी। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, माइनस एनआईटी। जीवीएमपी का वैल्यू आ गया हमारा 700, माइनस डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में, देखो कितना दिया था, हाँ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना दिया है 100, माइनस 100, माइनस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 80, माइनस सब्सिडी 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 कितना आया तुम्हारा 700, माइनस 100, ये कितना हो गया 20 माइनस 20, कितना आ गया 780 करोड़। क्लियर है, कैसे आया 780 सबका आंसर, कहीं कंफ्यूजन, सब लोग क्या गलती कर रहे थे समझ में आया, सेल्स वाला ही कर रहे होगे तुम लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, आओ अब इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे भी तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, एनवीएफसी। अब इसमें दिया है डोमेस्टिक सेल्स, वो तो जीरो हो जा रहा था, अच्छा तो फिर कहाँ गलती हो रहा था, चेंज करना भूल गए, ओके ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, फ्यूल पावर, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, जीएसटी, सब्सिडी। डोमेस्टिक सेल्स दिया तुम्हारा 300, एक्सपोर्ट दिया है 200, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100, देन इंपोर्ट ऑफ रॉ अच्छा इंपोर्ट भूल गया, जस्ट अ सेकेंड, इसको 8 कर लो, इसको 9 कर लो, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, यहाँ एक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, ठीक है ये 8 है। डोमेस्टिक सेल्स दिया है तुम्हारा 300, एक्सपोर्ट दिया है 200, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 100, देन इंपोर्ट दिया है तुम्हारा 50, फ्यूल एंड पावर दिया है तुम्हारा 100, क्लोजिंग स्टॉक 150, ओपनिंग स्टॉक 80, जीएसटी 100,
सब्सिडी दिया है तुम्हारा 150। ओके, चलो ये सॉल्व करो, 2 मिनट दिया है इसके लिए। सबसे पहले जीवीएमपी कैलकुलेट करो, उसके बाद एनवीएफसी। ये यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स दिया है, ध्यान देना। डेप्रिसिएशन 0 मान लो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसको 0 मान लो। अच्छा, ये गलत दिया है यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है। ओके, माय मिस्टेक, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है क्वेश्चन, ये हटा दो ये। ओके, 370। ओके, चलो इसका आंसर तो मुझे नहीं पता, ये मैंने फ्रेम कर दिया अपने से थोड़ा सा। फोर ट्वेंटी, चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर, मुझे नहीं पता, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, जीवीए एमपी। जीवीएमपी में, जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेकंड, बंद हो गया ये। ये रहा क्वेश्चन। सो जीवीएमपी में क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या ऐड करते हैं, सेल्स, चेंज इन स्टॉक और यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस आईसी। तो सेल्स देखो क्या दिया है यहाँ पे, डोमेस्टिक सेल्स दिया है, ठीक है। इंपोर्ट यहाँ पे मैंने क्रॉस करा दिया था, डोमेस्टिक सेल्स दिया है। तो डोमेस्टिक सेल्स दिया है, मतलब तुम क्या करोगे, प्लस एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट। तो क्या कर लो तुम लोग, सेल्स कितना है 300 प्लस एक्सपोर्ट कर लो, आ गया तुम्हारा सेल्स। अब चेंज इन स्टॉक कर लो, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। वन कितना दिया है, 150 माइनस, चौथा दिया ना, या 150 माइनस 80,
माइनस आईसी। अब आईसी में इसमें क्या दिया है, एक तो रॉ मटेरियल्स दिया है, एक तो फ्यूल एंड पावर। ठीक है, दोनों चीज दिया है, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे। रॉ मटेरियल्स कितना दिया है, 100, प्लस फ्यूल एंड पावर भी कितना दिया है, 100। कितना हुआ टोटल, 500 प्लस ये कितना हुआ, 20 और 80, 70 माइनस 200। 370। जीवीएमपी आ गया सबका 370। बताओ यस और नो, आ गया सबका, इजी था अभी तक यहाँ तक। देन इसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम लोग एनवीएफसी। एनवीएफसी कैलकुलेट करना है, लेफ्ट साइड लिख लो इधर जीवीएमपी। नाउ ग्रॉस से नेट पे जाना है हम लोग को, क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, माइनस एनआईटी। जीवीए कितना आ गया हम लोग का, 370, माइनस डेप्रिसिएशन नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे हम लोग, जीरो मान लेंगे, माइनस एनआईटी। एनआईटी कितना दिया है, जीएसटी दिया है हमारा 100, और सब्सिडी, तो जीएसटी माइनस सब्सिडी कितना आ गया, माइनस में आ रहा है, -50, -50। ध्यान देना, -50 है, क्या हो जाएगा, प्लस। ये किसी ने दिया, ध्यान दिया कि नहीं, ब्रैकेट था यहाँ पे, ब्रैकेट था, ये था जीएसटी माइनस सब्सिडी। जीएसटी तुम्हारा दिया था 100, -150, और बाहर भी माइनस, ये कितना आया, -50, तो ये आ गया +50। तो 370 +50, ठीक है, यहाँ तुम लोग गलती कर रहे थे, कितना आ गया, 420। क्लियर है, जिसका भी 320 आ रहा था वो प्लस माइनस में गलत कर रहा होगा। 420 जिसका भी आ, वेरी गुड। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। कोई डाउट किसी को, नहीं तो यस लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एनवीएफसी, सेल्स प्राइस और यूनिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, नेट रिडक्शन इन स्टॉक। नॉर्मल सेल्स एंड डोमेस्टिक सेल्स में क्या डिफरेंस है, सी नॉर्मल सेल्स मतलब ऐसा सेल्स दिया है अगर लिखा हुआ, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी एक्सपोर्ट एडेड है और इम्पोर्ट माइनस है, ठीक है। अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया है मतलब केवल जो इंडिया में जो सेल्स हुई है उसका वैल्यू, मतलब तुम एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो ऐड नहीं है, और जो इम्पोर्ट हम लोग कर रहे हैं वो माइनस नहीं है। तो डोमेस्टिक होगा तो हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंसिडर करेंगे, और केवल सेल्स दिया है तो वो ऑलरेडी नेट वैल्यू है, ये नेट सेल्स दिया है तुम्हारा। अगर सेल्स दिया है तो वो नेट सेल्स दिया है। क्लियर है अक्षता, क्लियर, ओके। फिफ्थ दिया है तुम्हारा ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड, प्रोड्यूसर गुड ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years।
6 दिया है तुम्हारा फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेट सब्सिडी। तुम लोग ध्यान देना, जहां भी नेट लिखा है वो ऑल मतलब रिफाइंड वैल्यू है, मतलब उसमें से जो भी था सब माइनस प्लस हो चुका है, नेट वैल्यू दिया है, ये सब्सिडी है। सेल्स दिया है तुम्हारा 500, प्राइस पर यूनिट दिया है 20, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया है 4000, नेट रिडक्शन ऑफ स्टॉक दिया है तुम्हारा 1000, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years दिया है तुम्हारा 400। ये क्वांटिटी दिया है, ठीक है, गुड्स का क्वांटिटी दिया है। फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी दिया है तुम्हारा 1000 और नेट सब्सिडी दिया है तुम्हारा 500। चलो सॉल्व करो इसका। सी तुम लोग को सेल्स निकालना, अगर सेल्स का एक और फॉर्मूला होता है, प्राइस इंटू गुड्स, टोटल सेल्स आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना तुम लोग। ओके 25,000, नहीं गलत है। सेल्स की वैल्यू दी है, उसको भी ऐड करेंगे ना। अब ये तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। सी 4,000 5,000, देखो तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years, ये क्या वैल्यू दिया है? नहीं मतलब 400 तो वैल्यू दिया है, मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम लोग? क्वांटिटी नहीं, नहीं क्वांटिटी नहीं है।
ये इसका मतलब है डेप्रिसिएशन। 3500 नहीं, इसका मतलब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years। ठीक है, ये क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, ये जितनी भी गुड्स हैं वो 5 years में कितना डेप्रिसिएट हो रही है, 400, मतलब हर ईयर 400 डेप्रिसिएशन का वैल्यू दिया है। अब कैलकुलेट करो सब लोग, अब सही आ जाएगा सबका आंसर। सी क्वांटिटी यहाँ पे दिया था, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। नहीं चलो अच्छा सॉल्व करते हैं। सी क्वेश्चन में तुम लोग का ऐसा तो नहीं आना चाहिए, थोड़ा ये ट्रिकी है। अगर आएगा भी तो सेल्स में या तो तुम्हें दे देगा इन यूनिट्स दिया रहेगा, या तो दे देगा कि ये क्वांटिटी है। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो तुम ये मान के चलोगे कि सेल्स और प्राइस अलग अलग दिया है, तो ये क्वांटिटी और ये उसका प्राइस है। ठीक है, वरना इन यूनिट्स तो देता ही है। चलो पहले जीवीए एमपी निकालते हैं। जीवीए एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या है, सेल्स। ठीक है, सेल्स हम लोग निकालेंगे क्वांटिटी इंटू प्राइस, 1 into 2, मतलब भी कितना हो जाएगा, 500 into 20। देन माइनस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक एक अलग नाम से दिया है, क्या दिया है, नेट रिडक्शन इन स्टॉक। नेट रिडक्शन इन स्टॉक मतलब ये ऑलरेडी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, ये ऑलरेडी ये नेट वैल्यू है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यू दिया है लिख दो। ठीक है, -1000। देन माइनस आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में देखो क्या है इसमें दिया है, पहला तो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंड है फ्यूज एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का ऐड कर लो। 4000 प्लस 1000 कितना हो गया, 5000 माइनस 5000, क्या आ गया वैल्यू तुम्हारी, 4000। आ गया सबका जीवीएमपी, क्लियर है। स्टॉक ऐड होगा ना मैम, नेट रिडक्शन दिया है, तुम लोग ने ध्यान से नहीं पढ़ा। अच्छा ये मैंने बताना भूल गया, नेट रिडक्शन दिया है। रिडक्शन मतलब नेगेटिव वैल्यू। अब समझ आया क्यों माइनस होगा। रिडक्शन मतलब क्या होता है, कम हो गया जो भी स्टॉक था ना, तो उसका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हाँ लेस, तो ये माइनस होगा। सी ये सारे अलग अलग क्वेश्चन कराने का बस एक ही पर्पज है कि जो नए नए जो टर्म्स हैं वो सब तुम लोग को समझ में आ जाए कैसे यूज करना है क्वेश्चन में। तो इसमें नेट रिडक्शन का क्या मतलब है कि स्टॉक कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो इसलिए माइनस। तो ये आ गया मेरा जीवीए एमपी, क्लियर है। अब एनवीएफसी कैलकुलेट करना है हम लोग को। ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, माइनस एनआईटी। जीवीएमपी का फॉर्मूला वैल्यू है 4000, अभी कैलकुलेट किया हम लोग ने, माइनस डेप्रिसिएशन दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था, 400। सी अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, ये डेप्रिसिएशन दिया है टोटल वैल्यू, लाइफ स्पैन दिया है 5 years, तो तुम लोग एनुअली कैलकुलेट करते हो नेशनल इनकम।
तो पर ईयर का कितना हो जाएगा? 400/5। कितना हो जाएगा? 400/5 कितना आया? 80। 80 तुम्हारा पर ईयर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 500/5 ईयर का लाइफ स्पैन था, ये आ गया तुम्हारा वैल्यू 80। ठीक है, माइनस एनआईटी। एनआईटी में क्या दिया था? एनआईटी में दिया था नेट सब्सिडी, और तुम्हारे पास इनडायरेक्ट टैक्स तो कुछ दिया ही नहीं है, तो जीरो मान लो। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है तो जीरो, माइनस सब्सिडी। सब्सिडी कितना दिया है? 500 माइनस 500। तो क्या वैल्यू आया तुम्हारे पास? 4000 माइनस 80 प्लस 500, कितना आ गया? 4420। समझ में आया ये डेप्रिसिएशन वाला क्या था और जो सेल्स निकालते थे? सी, इसमें दो ही चीज एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सेल्स और प्राइस अलग अलग दिया है अगर क्वेश्चन में, तो सेल्स इन यूनिट्स दिया होगा, ब्रैकेट में भी लिखा होगा इन यूनिट्स, और प्राइस पर यूनिट। तुम्हें ओवरऑल सेल्स निकालना है तो क्वांटिटी इनटू प्राइस करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड इसमें जो ट्रिक था, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years, मतलब एक प्रोड्यूसर गुड्स दिया और उसका लाइफ स्पैन दिया है 5 years, और ये टोटल डेप्रिसिएशन दिया है यहाँ पे। तुम्हें डायरेक्टली नहीं बताएगा कि ये डेप्रिसिएशन है, बट ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू है 400, और लाइफ स्पैन है 5 years, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाल लो और जो आएगा उसको फिर माइनस कर लेना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मैम आज और कल की लेक्चर्स डीजी बॉक्स पे कब अपलोड होगी? मैं बोल दूंगी टेक्निकल टीम से, ठीक है, जल्दी अपलोड हो जाएगा। तुम्हारा आज पहला क्लास है अक्षता? ओके। इसमें फाइंड आउट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, intermediate consumption, purchase of raw materials।
अच्छा, कल आधा किए थे, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, ठीक है, वहां से देख लेना। एनवीएफसी दिया है तुम्हारा 1000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 300, ओपनिंग स्टॉक दिया है 400, डेप्रिसिएशन दिया है तुम्हारा 100, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है तुम्हारा 20, सब्सिडी 30, आईसी 400 और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तुम लोग को सेल्स निकालना है। एनवीएफसी ऑलरेडी दिया है, और इसमें एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे आईसी दिया हुआ है ऑलरेडी, और ये दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इसमें ध्यान देना, आईसी ये ओवरऑल वैल्यू दिया है, और ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अलग दिया है। कंफ्यूज मत होना, क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है। चलो सॉल्व करो। राइट, वेरी गुड आयुषी। सी कुछ कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है ये चीजें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बट एक्चुअली ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है आईसी में, इसका कोई काम नहीं है, इसको कट कर दो पहले ही। 1490, नो, रॉन्ग, रॉन्ग मुस्कान। सेल्स को तुम लोग एक्स मान के भी सॉल्व कर लो। 1600, नो। कोई और ट्राई कर रहा है या फिर आंसर डिस्कस किया जाए? अच्छा वेट, ओके। राइट राइट, एनबीए एफसी दिया है, यही तो गलती कर रहे हैं आधे लोग। 500, नो। चलो अच्छा, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। सेल्स को सबसे पहले एक्स मान लो, हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? जीवीएमपी। जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स यूज फॉर, और माइनस आईसी। तो देखो इसमें सेल्स हम लोग को नहीं दिया है, सेल्स को हम लोग एक्स मान लो, एक्स प्लस चेंज इन स्टॉक निकाल लो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 400 माइनस
400 माइनस 100, नहीं क्या दिया है, 300 दिया ना, हाँ 300 माइनस 400, 300 माइनस 400 माइनस आईसी क्या दिया है, जैसे मैंने बताया था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं देंगे, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। राइट अचिंत्य, हाँ अब करेक्ट आया है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग नहीं लेंगे, आईसी में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ओवरऑल आईसी जो है वही लेंगे हम लोग, क्या दिया है 400, तो ये कितना आ गया टोटल वैल्यू, x माइनस 500, ये तुम्हारा आ गया जीवीए एमपी का वैल्यू, इसमें x तुम्हारा सेल्स है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एनवीए एफसी दिया है, ठीक है, तो कन्वर्ट कर लो, एनवीए एफसी ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, और तुम जीवीए एमपी निकाल लियो, ठीक है। एनवीए एफसी कितना दिया है क्वेश्चन में, 1000, ठीक है। जीवीए एमपी कितना दिया है, x माइनस 500। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लो इसको, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, क्या कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, माइनस एनआईटी, 1000 x माइनस 500 और माइनस डेप्रिसिएशन क्या दिया है, 100 दिया है ना, 100 माइनस 100 माइनस एनआईटी में आईटी माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब 20 माइनस 30, ब्रैकेट में लिखना 20 माइनस 30, तो क्या आ गया 1000 इधर, x माइनस 500 माइनस 100, ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। अब x इधर है, सब चीज इधर ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1590, x इज इक्वल टू 1590 करोड़, क्लियर है। चलो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, कोई भी डाउट है तो तुम लोग क्लास के एंड में पूछ लेना, ठीक है।